Hi everyone, नमस्ते. Hope you all are doing great. 2025 का अंत होने वाला है और हमारी नई शुरुआत होने वाली है 2026 से. हम हर साल हमारे लिए कुछ ना कुछ हम पीछे छोड़ जाते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ नया शुरुआत करते हैं. ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो हम सब करते हैं और हर बार करते हैं. हर बार हम ये चीज़ करते हैं, पर इस साल हमें एक बात का ख़ास ध्यान रखना है. वो ये है कि ये साल जाने से पहले हमें कुछ 3 ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला साल और बेहतर हो सके और ख़ूबसूरत हो सके. और हम क्यों ऐसे उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलें जो हम शायद पिछले कुछ सालों से भी लेके आए हैं. ये नंबर 9 का साल था. 9 जो है वो अंत को दर्शाता है. जब पूरी तरह किसी चीज़ का क्लोजर हो जाएगा उसके बाद ही कुछ नई शुरुआत होगी. तो पहला काम जो करना है वो ये है कि किसी भी हनुमान मंदिर ज़रूर जाइए. हनुमान जी का साल था. नया साल जो है वो सूर्य का साल है, तो वो भी कहीं ना कहीं हनुमान जी से ही रिलेटेड है. हनुमान मंदिर जाइए. और दूसरा आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये करना है, अगर आपने इस साल में गलती से जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है या आपकी वजह से किसी को कोई भी नुकसान झेलना पड़ा है, तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए. आई नो ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट जब अगर आप जानते हैं, हर किसी को पता होता है कि हमने क्या सही किया है क्या गलत किया है. अगर आप जानते हैं आपकी वजह से उस इंसान को कुछ रुपयों का नुकसान हुआ है, कुछ रिश्तों का नुकसान हुआ है, कुछ आपसे कुछ ऐसे वचन निकल गए जिससे उन्हें बहुत खेद पहुंचा है, तो आपको इस साल उनसे माफ़ी मांग के या एटलीस्ट ये बोल के कि ठीक है हमसे गलती हुई, चलो अब ख़त्म करते हैं, आप एक नई शुरुआत कीजिए. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो पिछले साल के जो ग्रजेस आपके रहे हैं, जो भी वो एक दुख, एक कोई भी नुकसान आपकी वजह से किसी को झेलना पड़ा है, तो उसका कुछ ना कुछ असर आपको आने वाले साल में आएगा. और ये नया साल हर 9 साल बाद आता है. मतलब सूर्य का साल 1 2 3 4 पूरे 9 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आता है. तो आप नहीं चाहेंगे कि आप 8-9 साल तक उस चीज़ का वेट करें. ये एक नई अपॉर्चुनिटी का साल है, नई बिगनिंग का साल है. चाहे आप उस रिलेशन को कंटिन्यू करें या ना करें, दैट्स अप टू यू, बट उसको क्लोजर एक हैप्पी नोट पे करें. एक वो कहते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट. आप माफ़ करिए और माफ़ी मांगिए और भूल जाइए. तीसरा आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर आपने अगर आपने किसी से कुछ उधार लिया हुआ है. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं बिकॉज़ लेना हमेशा बहुत आसान होता है और देना बहुत मुश्किल होता है. जब हम देने की सोचते हैं एज ए ह्यूमन, आई कैन अंडरस्टैंड, तो हमारे सामने बहुत सारी हमें दूसरी प्रायोरिटीज़ दिख जाती हैं, लेकिन जो जिसको देना है उसको हम सेकेंडरी कर देते हैं. तो ये साल आप उस क्लोजर को बिल्कुल ख़त्म करें उसको. अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है और आप समर्थ हैं उस उधार को चुकाने में, 5,000 7,000 10,000, या अगर आपको थोड़ी सी मेहनत से अगर वो उधार चुकाया जा सकता है, तो वो आप ज़रूर उसको वहीं क्लोज़ करें. आप उसको अगले साल में मत लेके जाइए. क्योंकि अगर आप वो कर्ज जो आपके ऊपर है वो आप अगले साल में भी लेके जाएंगे, तो जैसे होता है ना कि आपके कंधों पे बहुत बोझ है और आप कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वेट आपके कंधों पे रहेगा उतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी रहेगी. कहने का मतलब है वो बैगेज, चाहे वो एक छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो,
वो बैगेज आप मत कैरी करके लेके जाइए। उस बैगेज को वहीं चुका के, अपने बोझे को हल्का करके फिर आप अपने शिखर पर चढ़िए। तो ये बहुत ही अंडररेटेड बात है। कुछ लोग इन छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, ये समझ के कि अरे क्या होता है, बट ये ही छोटी छोटी चीज़ें आपका कर्मा बनाती हैं, आपका कर्मा बनाती हैं, आपकी फैमिली का कर्मा बनाती है। तो बहुत सालों बाद ये नई शुरुआत का साल आया है, तो आप नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उस कर्ज को अपने साथ आके लेके जाएं। तो शायद थोड़ी सी तकलीफ़ खुद को देकर ही सही, ये सारी चीज़ें आप क्लोज़ करें। ये 3 पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आपके कबर्ड में, ड्रॉर्स में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जूते चप्पल हैं जो वैसे तो दिवाली का मतलब भी वही होता है, दिवाली की सफाई का, जो चीज़ें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं वो हम ज़रूरतमंदों को दें। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया है, किसी की अलमीराज में नए तो हम कभी सोचते हैं कि अभी नहीं, जब साइज़ फिट होगा तब पहनेंगे, या किसी और को दे देंगे, या मेड को देने की क्या ज़रूरत है, किसी फैमिली में किसी को दे देंगे। लेकिन या हम सोचते हैं अरे ये तो नए कपड़े हैं, ये मेड को क्यों देने हैं, पर हम उनको अपने अलमीराज में, अपने बॉक्सेस में भरते रहते हैं। स्पेशली लेडीज़, बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारे सूट ऐसे होते हैं जो शायद पिछले बहुत सालों से रखे भी हुए हैं। तो उनको निकालिए, उनको किसी ज़रूरतमंदों को दीजिए। नया कपड़ा किसी को दोगे तो और भी अच्छा लगेगा, पुराना तो मतलब आपने यूज़ कर लिया ना, तो उसका शायद आपको उतना फल भी नहीं मिलेगा। आप नई चीज़ किसी को दोगे तो वो शायद खुशी से एक्सेप्ट करेगा, और वो आपके लिए भी अच्छा है। आपको भी देने में जो एक खुशी है वो शायद लेने में भी नहीं है। तो आप वो काम करिए, और जो अभी यूज़ में नहीं है, अनयूज्ड कोई भी चीज़ है आपके घर की, तो उसको अपने घर से बाहर निकालिए और एक नई शुरुआत, एक नया सीज़न। तो नई शुरुआत को हम भगवान की याद में करें, और अपने घर को और अपने मन को, अपने दिमाग को सारा हल्का करके हम अपनी नई जर्नी की शुरुआत करें। ये आप सब से यही प्रार्थना है, और मैं विश करती हूँ कि आप सब के लिए नया साल बहुत ही बेहतरीन रहे। जिस तरह से पिछले साल मुझे सबसे प्यार मिला, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हों, दोस्त हों, वैसा ही प्यार आप मुझे अगले साल भी देते रहिए। मुझसे कुछ गलती हो गई है या मेरी वजह से आपको लगा है कि बुरा लगा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने शब्दों से किसी का भी दिल ना दुखे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।